छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, कभी आपने नोटिस किया है, जैसे मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है हर पेरेंट्स नोटिस करते हैं ये चीज़ें, कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो आई एम सॉरी, मेरा बच्चा सामने वो सुन रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि वो सुने। मैं उसे कोई चीज़ हाइड करके नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो सुने और अपने पेरेंट्स की का जो दर्द है ना उसे समझे। सो गाइज, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, मेरा बच्चा 10th क्लास में गया है, और धीरे धीरे जब आप देखोगे ना कि अगर उसको ज़्यादा चीज़ें कहना शुरू कर दोगे ना, जैसे रोक टोक करना शुरू कर दोगे ना, तो एक एज के बाद ना वो इरिटेट होने लगता है। वो इरिटेट होने लगेगा और उसका रिएक्शन जो है ना, छोटे बच्चों को, जब वो छोटा था तो जैसी मर्जी हो तैसी चीज़ें करा सकते हो, आप कर सकते थे। बट अब जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, जब बड़ा हो गया है, तो अब मैंने गौर किया है, और मुझे लगता है बाकी पेरेंट्स भी गौर करते हैं कि जब वो बड़ा होने लगता है ना, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपको थोड़ा सा रोक टोक कम कर देना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस उसको देना चाहिए, थोड़ा सा उस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हम स्पून फीडिंग कराते हैं और हमारी आदत पड़ जाती है, ख़ास तौर से इंडियंस माओं की आदत पड़ जाती है कि उनको लगता है ना कि पैम्पर करके बच्चों को रखने की आदत हो जाती है, पैम्पर करके रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा कभी बड़ा होगा ही नहीं और कुछ कर ही नहीं सकता है। सो गाइज़, कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा बच्चा भी ना थोड़ा सा, मैं उसको कुछ कहती हूँ कि जैसे एग्ज़ाम टाइम है और 10th का है, तो एक माँ की आदत होती है ना कि ना करके, ना चाह करके भी वो बोलते रहते, पढ़ ले, पढ़ाई कर लो, या ये तरीके से रख दो, वो रख दो। सो क्या होता है ना कि वो उसमें जो होता है ना, पलट के आपको कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आ ही जाता है, कि फिर आप समझ जाना चाहिए, मतलब वो रिएक्शन उल्टा आने का मतलब है कि माँ बाप सतर्क हो जाइए। अब ज़्यादा उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब उतना, अब इसमें गलत मानने वाली कोई बात नहीं है गाइस, कि गलत नहीं मानना है, बच्चों के लिए गलत नहीं सोचना है हमें कि बच्चा गलत सेंस से कर रहा है या इरिटेट हो रहा है। बट ये समझ जाना चाहिए और खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना, समझदार हो रहा है। वो अब आपको जो है ना, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। जो हम उसको कहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, करो, खेलो, सब कुछ करो ना, अब वो धीरे धीरे समझने लगा है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। शायद इसीलिए वो इरिटेट होता है कि मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है मेरा 10th क्लास है और मुझे पढ़ाई करना है, आप जब बोलोगी तभी पढ़ाई नहीं करूँगा। सो मैंने आज से मैंने समझ लिया ये चीज़ें, क्योंकि मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। तो आज के बाद मैं उसको कोशिश करूँगी कि कम से कम टोकूँ। गाइस, अगर आपका बच्चा भी 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, सो आप भी थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि जब बच्चे ग्रो करने लगते हैं ना, समझदार होने लगते हैं ना, तो हमें उसका जो है, हमें खुश होना चाहिए, ना कि उनको उस चीज़ों को गलत सेंस में लेना चाहिए कि यार माँ बाप की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है। बट हमें खुश होना चाहिए कि नहीं, बच्चे का कहने का मतलब कि नहीं, अब बस आप बोलना बंद करो, अब मुझे मेरी ड्यूटी पता है कि क्या करना है, सो मैं करूँगा, तो मम्मा प्लीज़ आप बंद करो। सो मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि यार, अगर बच्चा आपका ये है कि अब ये कहना शुरू कर दिया ना कि बस मुझे पता है मुझे क्या करना है, हर वक्त मत बोला करो, सो समझ लीजिए कि आपका बच्चा समझदार हो गया, उसको गलत वे में मत ले जाइए। सो गाइज़, अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगने लगता है। जब बच्चे आपके कंधे के बराबर हो जाते हैं ना, तो आप अलग ही मतलब लगता है कि यार अब कोई साथ में चलने वाला खड़ा हो गया है। आप ना, जो माँ बाप थे ना, वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग समझने लगते हैं, और वो और खुश होने लगते हैं कि एक मेरा कंधा, एक मेरा हाथ, दायां या बायां, जो भी हाथ है वो तैयार हो रहा है। ना कि इसलिए तैयार हो रहा है कि वो उनके लिए करे, पर उनको इन छोटी छोटी उनकी समझदारी वाली बातों से ना माँ बाप को बड़ी खुशी मिलती है।
सो पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगी कि जब समय आ गया है ना, बहुत रोक टोक करने वाली चीज़ें बंद कीजिए, उसको स्पेस दीजिए, बच्चे को स्पेस दीजिए। सीरियसली उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको भी पता है। उस पर मैंने बताया था कि वो भी प्रेशर में होता है, और जब हमें भी कोई रोक टोक करे तो हमें ख़राब लगता है। सो बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको भी रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सो गाइस, स्पेस दीजिए उनको, बच्चों को स्पेस दीजिए, और अब उनके दोस्त बनने की तैयारी कीजिए, उनके दोस्त बनिए। अब बच्चे नहीं रह गए हैं वो, अब आपके फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उनको उनके साथ फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि इस टाइम में बच्चे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है उनको, वो समझने लगते हैं फ्रेंड्स कौन होते हैं। हाँ, बट ये गौर करने की ज़रूरत है कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। इतना भी ढील मत दीजिए कि आपको ये ना पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट स्पेस दीजिए, देना ज़रूरी है। बट उनका ये ज़रूरी है देना कि उनकी फ्रेंड सर्कल कैसे, किससे बातें कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, इसमें बिल्कुल ज़रूर आप देखिए। उसमें मुझे नहीं लगता बच्चों को भी बुरा लगना चाहिए। और जो बच्चा, जैसे मैं अपने बच्चे को कहती हूँ ना कि किससे बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो, तो वो बिल्कुल ला करके सामने रख देगा कि ये लो, ये बात कर रहा हूँ देख लो, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ देख लो। सो यार, ठीक है, अगर कुछ भी है तो ज़रूरत नहीं होती। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो इतना मौका नहीं देते हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। सो उनको कोई मतलब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हर बच्चा समझदार होता है। सो गाइस, स्पेस ज़रूरी है, स्पेस दीजिए, ध्यान रखिए, नज़र रखिए, तरीके से रखिए, ताकि वो इरिटेट ना हो और आपको पलटकर कोई जवाब ना दे। बहुत सारी चीज़ें प्यार से भी हो सकती हैं, मौका मत दीजिए उनको, उनको दोस्त बनाइए, ना कि उनको अपने से दूर कीजिए। एक यही टाइम होता है जिसमें बच्चों को बहुत, पेरेंट्स जो होते हैं ना, रोक टोक कर करके ना बच्चों को दूर कर देते हैं अपने से। सो ये नहीं करना है, उनके दोस्त बनना है। सो गाइस, यही बताना था क्योंकि अभी मैं ऑफिस से आई, मैंने चाय भी नहीं बनाया, और मैंने बच्चे को आज इसका पेपर था, और पहला क्वेश्चन यही था कि आपका पेपर कैसा हुआ। उसने बोला बहुत अच्छा हुआ। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल संडे था, कल मैं पूरे टाइम घर पे थी, तो मैं जब इसको देखती हूँ कंप्यूटर में बैठा हुआ होता है, मेरी गलती होती है कि मैं कंप्यूटर में ये चेक नहीं करती कि वो कर क्या रहा है। सिर्फ मैं घूमते फिरते काम करते करते उसको देखूँ कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि तू गेम ही खेलता रहे, बस पढ़ाई लिखाई मत कर। तो इरिटेट होकर के कहता, हाँ मैं गेम ही खेल रहा हूँ, गेम ही खेलूँगा। सो पेपर उसके बहुत अच्छे हो, उसने बोला पेपर मेरा बहुत अच्छा हो, तो मुझे यहाँ पर लग गया कि वो जो है पढ़ाई करता है, हर वक्त उसके सर पे सवार नहीं रहना है। सो गाइस, मैं बाकी बच्चों को भी अब उनके पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहती हूँ। बाकी ये भी मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ उन्हें ढील दीजिए, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, वो पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए मुझे खुशी हुई इनका ये समझ करके कि इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ये ही इज़ स्माइलिंग और नॉन स्टॉप वो सुन रहे हैं, शायद खुश भी हो रहे हैं कि इनकी तारीफ़ हो रही है। बट मुझे विश्वास है कि वो अच्छा करेंगे, वो अच्छा कर रहा है। सो गाइज़, यही है कि फ्रेंड बनाइए बच्चों को, बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़िए। और मुझे मालूम है कि ये वीडियो बनाने के बाद ही मेरी क्लास ज़रूर लेगा, अच्छे से लेगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मैं थोड़ा सा आपके बाद इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसको टाइम देती हूँ। चलिए, टाटा बाय बाय। और शाम हो रही है, तो आप सबको गुड नाइट, बाय, टेक केयर।